हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब। स्वागत है आपका ग्रेविटाज लर्नर में। तो यहाँ आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 12 फैक्टराइजेशन के बारे में। तो इससे पहले और आज हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे 12.2 के बारे में। इससे पहले हमने 12.1 और इंट्रोडक्शन क्लासेस की कर ली है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए और जाके देखिए। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं 12.2 बिना देरी के। चलिए फिर स्टार्ट करें। चलिए बच्चों, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने नोट कर लिया है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यानी जो हमें एक्सप्रेशन मिले इन्हें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो चलिए फिर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए स्क्वायर प्लस में 8a प्लस में 16। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसे क्या करते हैं, ये ए स्क्वायर है तो हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा है। इसमें क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, तो अब इसे ये इसके हिसाब से दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम इसी के हिसाब से क्या करेंगे, इसे तोड़ेंगे। तो ए स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 8a को कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई 4 को लिख देंगे 16। ठीक है, यानी 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। तो इसे ऐसे लिखेंगे, प्लस में हमारा क्या हो जाए 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इनमें से क्या क्या आ रहा है, यहाँ से हमें a दिखाई दे रहा है और यहाँ से 4। तो a प्लस 4 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, हमें ये बनाना था। तो a प्लस 4 का क्या हो गया, a होल स्क्वायर हो गया, और ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस में 25, यही है क्वेश्चन। ठीक है, अब फिर हमारे यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस। तो a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, इसकी तरह ये दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए आप तोड़ते हैं इसे। तो ये हो जाएगा p का स्क्वायर माइनस में 2 मल्टीप्लाई p, और ये 25 है, 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का होता है। ठीक है, तो 5 प्लस में 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया। इधर से हमारा p आ गया, प्लस नहीं, यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, माइनस, और यहाँ से 5, इन दोनों का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, समझ आया ये। चलिए सेकंड क्वेश्चन हो गया, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, 25m स्क्वायर प्लस में 30m प्लस में 9, यही है हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब ये क्या है, तीनों प्लस का है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है, यानी ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, इसी की तरह दिखाई दे रहा है ये ऊपर वाला। ठीक है, तो अब इसे क्या करते हैं, तोड़ते हैं, फैक्टराइज करते हैं, यानी तो 5m का क्या होगा, स्क्वायर बन जाएगा, प्लस में 2 मल्टीप्लाई में 5m, और ये 9 किसका होता है स्क्वायर, 3 का होता है। तो यहाँ मल्टीप्लाई 3 प्लस में 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर हो गया ये। तो इधर से 5 निकलेगा, 5m प्लस में 3, इन दोनों का क्या होगा, स्क्वायर होगा, होल स्क्वायर। यही हो जाएगा हमारा आंसर, यानी 5m प्लस में 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी फोर्थ क्वेश्चन। तो देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा 49 वाई स्क्वायर प्लस में 84 वाई जेड प्लस में 36 जेड स्क्वायर, यही है। ठीक है, ये स्क्वायर है, अब यही है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इस पे दिख रहा है कि ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर है। ठीक है, यही है हमारा, तो इसकी तरह दिखाई दे रहा है। अब इसे फैक्टर करेंगे। तो 49 किसका होता है, 7 का।
7y का स्क्वायर हो गया प्लस में 2 मल्टीप्लाई में 7y मल्टीप्लाई में ये 36 किसका होता है 6 का 6z, अब यहाँ प्लस 6z का होल स्क्वायर, स्क्वायर हो गया ऐसे, इसे स्क्वायर कहते हैं और दोनों का लग के जो आएगा उसे होल स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, डिफरेंस पता लगे रखना अपने पास। तो इधर से क्या आ गया 7y, इधर से आ गया हमारा 6z, इसका क्या हो गया होल स्क्वायर, और यही आंसर हो गया। ठीक है, समझ आया, आसान लग रहा है। ठीक है, चलिए तो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारा 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस में 4। ठीक है, अब ये हमारा कैसे है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। तो इसकी तरह दिखाई दे रहा है आपको। चलिए तो फैक्टर करते हैं, तो ये क्या बनेगा 2 का स्क्वायर 2x का माइनस 2 मल्टीप्लाई में 2x हो गया और मल्टीप्लाई में 2। ठीक है, प्लस ये हो गया 2, अब इधर से 2x आएगा और इधर से 2 आएगा। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट वाला अब हमेशा देखते हैं। ठीक है, जब भी हमारा होल स्क्वायर निकल के आएगा तो 2x प्लस में 2 का होल स्क्वायर क्या हो गया आंसर आ गया इसका। ठीक है, 5 क्वेश्चन भी हो जाता है कंप्लीट हमारा। 6 क्वेश्चन देखते हैं। तो 6 क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन है हमारा 1 to 1 बी स्क्वायर माइनस 88 बी सी प्लस में 16 सी स्क्वायर, ये है। ठीक है, तो ये a माइनस बी तो होल स्क्वायर क्या टूटता है हमारा a स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। ठीक है, आइडेंटिटी यही होती है। तो अब देखो फैक्टर करते हैं इसका, तो 1 to 1 यानी 121 किसका स्क्वायर होता है रूट होता है यानी 11 का होता है, तो 11b तो होल स्क्वायर बन जाएगा 1 to 1 यानी 121 माइनस 2 मल्टीप्लाई में 11b मल्टीप्लाई में यानी यहाँ 16 है, तो 16 किसका होता है स्क्वायर 4 का होता है, तो 4 प्लस में 4c। ठीक है, 4c का स्क्वायर। अब आगे से ये हमारा 11b आ गया और लास्ट से क्या आ गया हमारा 4c, इन दोनों का होल स्क्वायर, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 6 हो गया हमारा, 7 देखते हैं। तो 7 क्वेश्चन यही देख लेते हैं हम। तो l प्लस एम का होल स्क्वायर है माइनस 4lm है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम l प्लस एम का जो होल स्क्वायर है उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर, यही होता है। तो इसे भी हम ऐसे ही फैक्टर करेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे, तो l स्क्वायर प्लस में 2lm प्लस में ये क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई मान लो, फिर उसके बाद कर लेंगे, तो यही होगा। ठीक है हमारा, तो ये हो गया हमारा एम स्क्वायर। ठीक है, इधर ये बन गया माइनस 4lm। तो अब यहाँ देखो 2lm है और यहाँ माइनस 4lm है, अब इसे माइनस कर दे तो l स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ माइनस 4lm और प्लस का 2lm है। अब ये माइनस हुआ तो क्या आएगा यहाँ पर 2lm आ गया और यहाँ क्या बचा एम स्क्वायर प्लस में l स्क्वायर। अब ये किसका बनता है हमारा, तो यहाँ माइनस 2lm है, तो माइनस 2lm किसका बनता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का, तो यानी ये हमारा l प्लस में m का होल स्क्वायर आंसर आ जाएगा, प्लस नहीं माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का है हम 2, ये अगर माइनस का हुआ तो यहाँ पर माइनस का होल स्क्वायर आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी वो वाला बनेगा। अगर यहाँ प्लस का होता है तो प्लस का आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन मिट गया एक्चुअली, तो एक क्वेश्चन क्या है हमारा a4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में b4, ये क्वेश्चन है हमारा 8, क्वेश्चन नंबर 8 है इसका। ठीक है,
अब इसमें देखते हैं, तो इसमें क्या है, हमारा A4 है प्लस 2AB 2A² B² प्लस में B4। अब ये हमारा किस पर है, A प्लस बी का होल स्क्वायर यानी A² प्लस में 2AB प्लस में B², यही हो रहा। ठीक है, अब इसे फैक्टर करते हैं हम। तो ये देखो A4 है तो इसका क्या करेंगे, A² का स्क्वायर कर देंगे, यानी ये आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा, प्लस में 2 मल्टीप्लाई में A² और ये भी B2 होगा यानी B² प्लस में B² का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, समझ आ गया, ये 4 है तो हमने क्या किया, A² का स्क्वायर कर दिया, यानी स्क्वायर स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ तो क्या होगा, 4 हो जाएगा, तो पावर 4 हो जाएगी। अब इधर से हम आगे और पीछे से लेंगे, यानी A² प्लस में B² का होल स्क्वायर। ठीक है, A² हमने यहाँ ब्रैकेट के अंदर से ले लिया, ब्रैकेट के अंदर से B² ले लिया और दोनों का पावर क्या होगा, होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये आंसर हो गया हमारा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा एंड होता है। चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। ठीक है, चलिए बच्चों, हमने देख लिया फर्स्ट क्वेश्चन देख लिया, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, फैक्टराइज करने का। तो हमें यहाँ इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, इसे फैक्टराइज करना है और सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4p² माइनस 9q²। ठीक है, तो अब इसे हम कैसे कर लेते हैं, इसे कर लेते हैं 2p² माइनस में 3q²। ठीक है, ये 4 हमारा किसका स्क्वायर होता है, 2 का, और 9 किसका होता है, 3 का। तो ये A² माइनस B² बन गया। तो A² माइनस में B² क्या होता है इसका, A प्लस में B आइडेंटिटी और A माइनस में B, यही होता है। तो 2p, ठीक है, प्लस में 3q हो जाएगा हमारा एक बार, और 2p माइनस में 3q। ठीक है, ये हो गया हमारा सॉल्व। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है 63A² माइनस में 112B²। ठीक है, तो अब देखो इन दोनों में कॉमन तो दिखाई नहीं दे रहा हमें कुछ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे स्क्वायर तो है नहीं, 63 किसी का स्क्वायर नहीं और 112 भी किसी का स्क्वायर नहीं है। ठीक है, अब कॉमन देखेंगे सबसे पहले, दोनों में कॉमन क्या है। तो 7 कॉमन है दोनों में। 7 9 क्या होता है, 63 यानी 9A² हो गया, माइनस में, और 7 16 जा कितना होता है, यानी 16 7 जा 112, तो यहाँ 16B² आ जाएगा। ठीक है, दोनों में हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया A, क्योंकि और कोई कॉमन नहीं है। अब इन दोनों का देखो, इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो 3A² माइनस में ये 4B² आ जाएगा। ये 7 के 7 रख लेते हैं। ठीक है, हमारा वही होगा A² माइनस B² का फॉर्मूला A प्लस बी और A माइनस बी। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करते हैं, A² माइनस B² हो गया, तो अब ये क्या होगा 7, तो 3A प्लस में एक बार हो जाएगा 4B और एक बार हो जाएगा 3A माइनस में 4B। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। तो ये ऐसे ही होगा। इधर आइडेंटिटी डालना चाहो तो आप ऐसे डाल सकते हो। ठीक है, A² माइनस B² लिख के यहाँ पर लिख सकते हो A प्लस बी और A माइनस बी, इसी लाइन में आगे लिख सकते हो, ऐसे आइडेंटिटी डाल देंगे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, 49x² माइनस में 36। तो ये 49 कैसे बनेगा हमारा, 7x का स्क्वायर माइनस में 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो A² माइनस B² होता है, तो यहाँ ऐसे डाल देंगे A² माइनस B² क्या होता है, A प्लस बी और A माइनस बी। ठीक है, इस फॉर्मूले से हो रहा है, तो इसे आगे करते हैं। तो 7x प्लस में एक बार 6 आ जाएगा और 7x माइनस में 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर ऐसे। तो 4 क्वेश्चन करते हैं हम। तो 4 क्वेश्चन हमारा क्या है, 16x 5 माइनस 144x3। ठीक है,
ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर x5 है यानी पावर 5 है, यहाँ पर x3 है, यहाँ पर 16 है, वहां पर क्या है 144 है। अब ये 16 तो हमारा होता है 4 का स्क्वायर, लेकिन 144 12 का होता है। लेकिन x तो देखो, यहाँ पर x5 और यहाँ x3 है, तो हमारे ये क्या है, दोनों सेम तो नहीं है, स्क्वायर में तो नहीं है। तब अब क्या करना पड़ेगा, दोनों में से कुछ ना कुछ कॉमन लेना पड़ेगा। तो क्या आएगा भाई कॉमन? तो कॉमन हम क्या करते हैं, दोनों में कॉमन क्या आएगा, 16 ले ले, ठीक है, 16 x3 ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस में 16 ले लेते हैं, तो फैक्टर क्या बनेगा 144 का, ये बनेगा 9 बार में, तो 9 ही बचेगा बस, ठीक है। तो अब ये देखो 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर, ठीक है, ये 16x³ आ गया। तो अब ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो ये 16x³, इसे लिख लेंगे x प्लस में 3 एक बार और x माइनस में 3 एक बार, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है, समझ आया। चलिए चलिए फिर आगे देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, l प्लस में m का स्क्वायर माइनस में l माइनस में m का स्क्वायर। अब देखो ये पूरा है ना, ये पूरा हमारा a स्क्वायर है, माइनस में ये पूरा है, ये हमारा b स्क्वायर है, ठीक है, ये पूरा a स्क्वायर और ये पूरा b स्क्वायर। ध्यान रखना, गलतियां मत करना, इसे ओपन मत कर देना, ठीक है, इसे ओपन करेंगे तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो सॉल्व करते हैं हम, तो क्या बनेगा, a प्लस में b और a माइनस में b, यही बनेगा। तो इसे सॉल्व करते हैं, तो l प्लस m ये लिख दिया हमने, और एक बार माइनस में l माइनस में m, ठीक है, और एक बार आएगा ये हमारा माइनस, ये तो एक बार हो गया हमारा, यानी ये माइनस में ले लिया, प्लस में लेंगे, यानी l प्लस m प्लस l माइनस में m, ठीक है। ये देखो ये प्लस में ले लिया a और ये माइनस में ले लिया, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इसे जरा, ठीक है। अब देखो इधर ये m है माइनस का, ये प्लस का कट गया, ठीक है। एक मिनट, यहाँ प्लस का है या माइनस का, ठीक है, यहाँ ब्रैकेट भी तो लगेगा ना, एक मिनट रुक जाओ, ब्रैकेट भी लगेगा यहाँ पर, तो ये माइनस l हो जाएगा, यानी l माइनस होगा, ये अंदर जाएगा तो प्लस का m हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, l से l कट गया, यहाँ पर 2m बचा, और ये हमारा अंदर जाएगा तो क्या होगा, ये यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ भी क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो ये l हमारा माइनस का हो गया और m भी माइनस का हो गया, l माइनस का हो गया और m प्लस का हो गया। तो m से m कट गया, यहाँ पर हो गया हमारा 2l, ठीक है। तो 2 इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, चलिए यहाँ नहीं आता माइनस, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा जब, तो 2ml हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, 2ml हो जाएगा आंसर, ठीक है। 5 क्वेश्चन का आंसर क्या है, 2ml। तो ये हो गया हमारा 5 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन देखते हैं। तो 6 क्वेश्चन हमारा ये रहा। तो 6 क्वेश्चन क्या है हमारा, 9x² माइनस में 16, ठीक है, ये है 6 क्वेश्चन। तब ये देखो ये कैसे बन रहा है हमारा, 3xy का स्क्वायर माइनस में ये बन रहा है 4 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो रहा है, तो ये क्या होगा 3xy एक बार माइनस में 4 ब्रैकेट और 3xy प्लस में 4 ब्रैकेट, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। 6 का भी आंसर हो गया आसानी से। अब आते हैं नेक्स्ट यानी 7 पर। तो 7 क्वेश्चन क्या है हमारा,
एक्स स्क्वायर माइनस में 2xy प्लस में वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस में जेड स्क्वायर। यही है हमारा क्वेश्चन 7। अब देखो ये किसका होता है, तो ए स्क्वायर माइनस में ए प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर देखा होगा आपने, तो ए स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर ये होता है, ये इसकी तरह दिखाई दे रहा है हमें, तो इसका क्या बन जाएगा हमारा x माइनस में y का होल स्क्वायर बन जाएगा और माइनस में जेड स्क्वायर। अब देखो ये हो गया हमारा, ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर, ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब करते हैं तो ए एक्स माइनस वाई माइनस में जेड, एक बार माइनस में ले लिया हमने, ठीक है, एक्स माइनस वाई, यहाँ तो माइनस ही रहेगा, यहाँ प्लस नहीं होगा, यहाँ प्लस होगा जेड, ठीक है, ये हो गया। फॉर्मूला लिखना है तो यहाँ लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है, तो ए प्लस बी और ए माइनस में बी, ठीक है। अब देखो दोबारा समझ लो एक बार, यहाँ माइनस है तो यहाँ चेंज नहीं होगा, ठीक है, चाहे ये प्लस में हो या माइनस में हो एक बार, तो यहाँ बस हमने एक बार माइनस में ले लिया, यहाँ प्लस में ले लिया और ये आंसर हो गया, ठीक है, ठीक है। 8वां देखते हैं, तो 8वां क्वेश्चन है हमारा, 8वां क्वेश्चन क्या है हमारा, 25 ए स्क्वायर माइनस में 4 बी स्क्वायर प्लस में 28 बी सी माइनस में 49 सी स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर इसे अलग कर लेते हैं, तो 25 ए स्क्वायर माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये 4b बन जाएगा, ठीक है, ये प्लस का है तो माइनस का 28 बी सी और ये माइनस का है तो प्लस का 49 सी स्क्वायर, ठीक है। इन तीनों में से क्या कॉमन दिख रहा है तुम्हें, दिख रहा है कुछ कॉमन? आप कहोगे कॉमन तो नहीं दिख रहा भैया, 49 है, ये 28 है, ये 4 है, कॉमन तो नहीं दिख रहा है। चलो कॉमन नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, यहाँ देखते हैं, तो यहाँ आपको फॉर्मूला तो ये वाला याद ही होगा जो ऊपर हमने लगाया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab और बी स्क्वायर। तो यहाँ हम इसे लिख सकते हैं कि 2b का ये स्क्वायर है, ठीक है, माइनस ये 2 मल्टीप्लाई 2b मल्टीप्लाई में 7, ये 7 का स्क्वायर है, ठीक है, तो 7c लिख सकते हो, प्लस में यहाँ 7c का होल स्क्वायर ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ 25 है तो इसे 5a का स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसका क्या बनेगा हमारा, 2b माइनस में 7c का होल स्क्वायर बन गया और यहाँ क्या हो गया हमारा 5a का होल स्क्वायर। अब ये a हो गया और ये पूरा b हो गया, ठीक है, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब क्या बनेगा हमारा 5a, एक बार प्लस में लेते हैं 2b माइनस 7c और एक बार अब क्या करेंगे माइनस में लेंगे, तो 5a माइनस में 2b माइनस 7c, ये हमारा एक बार प्लस में हो गया, यहाँ लगा लिया, और एक बार माइनस में यहाँ लगा लिया। अब ये वाले जो वैल्यू है ना, ये वाली ये सेम की सेम रहेगी और यही आंसर हो जाता है, ठीक है, यही आंसर हो जाता है 8वीं का। तो हमारे क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो भी सॉल्व होता है, ठीक है। चलिए अब 3 पर चलते हैं। या फिर बच्चों हम ऐसा करते हैं, क्वेश्चन 3, 4 और 5 अगले पार्ट में करेंगे, ठीक है, इससे आपको आसानी होगी समझने में, ठीक है। अगर यहाँ तक आपको कोई भी परेशानी हुई है, प्रॉब्लम हुई है क्वेश्चन में, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है।